हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। गर्मियां शुरू हो गई है और बागों में फूल खिलना शुरू हो गए हैं, जैसे कि मोगरा, रजनीगंधा। मोगरा के फूल स्प्रिंग से यानी कि फरवरी मार्च से खिलना शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर से रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। ठंडियां इनका डोरमेंसी पीरियड होता है और जैसे ही फरवरी शुरू हो जाता है वैसे इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये जैस्मिन मोगरा की लाइफ साइकिल है। ये पेरिनियल पौधा सालों साल चलता है, पर कभी कभी पौधे पर फूल ही नहीं खिलते या लेट फूल खिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मोगरा पर फूल न आने के कारण और उसमें हम ढेर सारे फूल कैसे खिलाए इसके बारे में। इतनी केयर करने के बावजूद भी अगर आप चिंता कर रहे हैं कि मेरे मोगरा के पौधों में फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोगरा का पौधा भले ही लश ग्रीन हरा भरा सा दिखाई दे, आप उसकी केयर भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पानी भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन एक कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने से पौधा सारी एनर्जी पत्ते ग्रो करने में लगा देते हैं और वो सारी एनर्जी जो फूल खिलाने में लगनी चाहिए थी वो पत्तों के ग्रो करने में जाती है। ये सेम प्रॉब्लम तब भी होता है जब आपके पौधे पर कम फूल दिखाई दे। फूल खिलने का समय हो तो इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद कम कर दे और फास्फोरस से भरपूर खाद दे सकते हैं। फास्फोरस पौधों को फूल खिलाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे की रूट सिस्टम वीक हो जाती है और पौधा छोटा ही रह जाता है, ग्रोथ नहीं होती है और फूल तो आते ही नहीं है, क्योंकि बगीचे में हम पौधे फूल और फलों के लिए ही तो लगाते हैं। तो अपने पौधे की मिट्टी को फास्फोरस से रिच कर दीजिए। अगर उसमें कमी है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में NPK डाल सकते हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो, जो मिट्टी में बैलेंस बनाए रखे। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप बोन मिल या अंडे के छिलके का पाउडर या केले के छिलके का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। मैं केमिकल फर्टिलाइजर रिकमेंड नहीं करूंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से मिट्टी अच्छी बनी रहती है। घर में ही केले के छिलके का फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें गोबर खाद या घर में बना कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, इसके पहले कि आप कुछ और यूज करें। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि पौधे की रूट बाउंड हो गई हो, इसलिए भी फूल खिलने में दिक्कत होती है। रूट बाउंडिंग से जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता है मिट्टी से। तो पौधा बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि जड़ों की अच्छी ग्रोथ हो सके। अच्छी एयर सर्कुलेशन मिट्टी में बेहद जरूरी है पौधे की अच्छी हेल्थ के लिए, और हेल्दी प्लांट्स में अच्छे फूल खिलते हैं उनके मुकाबले में जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमतरता होती है। तीसरा एक कारण हो सकता है जैस्मिन या मोगरा का पौधा सही ग्रोइंग कंडीशन में न रखा हो। पर्याप्त सनलाइट और टेम्परेचर बेहद जरूरी है जैस्मिन के पौधे पर फूल आने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी प्रूनिंग। जैस्मिन का फ्लावरिंग सीजन शुरू होने से पहले इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। जैस्मिन का सीजन शुरू होने से पहले कैसी तैयारी करनी है इसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आई बटन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। हेवी प्रूनिंग जैस्मिन की सही समय पर पौधे को ढेर सारे फूल खिलाने में मदद करता है। जब पौधा ठंडी के मौसम में डोरमेंसी पीरियड में जाता है तो इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है, तो इसे खाद और पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो रेस्टिंग पीरियड में पानी कम ही डाले। फर्टिलाइजर 4 से 5 हफ्तों के लिए पौधे में न डाले और जब रेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद फर्टिलाइजर्स अच्छे से दे ताकि ये फुल एनर्जी के साथ ग्रोथ करके फूल खिलाए। जब फूल खिलना शुरू हो जाए, जिस पौधे पर अब तक फूल नहीं आ रहे थे उसे ऐसी जगह पर रखिए जहां 6 घंटे की धूप आती हो और पानी और फर्टिलाइजर शुरू कर दे। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रखिए। वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी अगर सौगी हो तो ज्यादा पानी मिट्टी में हो तो जड़ें भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है और सौगी हो जाती है या देर से फूल खिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मिट्टी
जब आधा इंच तक सूख जाए तभी पानी दे पौधों को। मोगरा के पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद है जिसका पीएच 6.1 से 7.5 तक होना चाहिए। इसमें अभी फूल खिलना शुरू हो गए हैं, ये कलियां भी आ रही है। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए इसमें सरसों की खली हर 15 दिन में डाल सकते हैं। सरसों की खली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसमें प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। प्याज के छिलके के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है जिसकी वजह से पौधे पर रोग नहीं आते हैं और पौधा हेल्दी होता है। प्याज के छिलके को 3 दिन तक पानी में भिगो दे, इसे ढककर रख दे। 3 दिन बाद पानी को छान ले और उसमें उतना ही और सादा पानी मिला ले। ये पानी आप पौधों पर स्प्रे करें या डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये पानी 3 से 4 बार महीने में डाल सकते हैं। तो ये सारे उपाय करके जैस्मिन के पौधे पर ढेर सारे फूल खिलाएं। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय।